वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीब भी मौजूद। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका आज़म का इरादा। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म की कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी से मुलाकात। इलाकाई मसाइल, गजा में पेशरफ्त और खलीज की सलामती के वसी तर उमूर पर भी गुफ्तगू। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर आज़म ने खित्ते में मुज़ाकरात के फ़रोग़ और कशीदगी में कमी के लिए कतर की तामीरी कोशिशों की तारीफ की। तनाज़ात के हल के लिए बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी पर जोर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीब भी शरीक थे। इंग्लिश कप्तान का वन मैन शो, अकेले ही पाकिस्तान को हरा दिया। दूसरे एंड से विकेटें गिरती रही। हैरी ब्रूक ने 50 गेंदों पर सेंचुरी जड़ दी। जीत से 10 रन दूरी पर आउट हो गए, लेकिन शानदार बैटिंग से मैच पाकिस्तान के हाथ से निकाल चुके थे। इंग्लैंड ने 165 रन का हदफ 8 विकेटों पर पूरा किया। शाहीन ने 4 विकेटें ली, लेकिन मैच न जितवा सके। पाकिस्तान टॉस जीतकर मैदान में उतरा। साइम और कप्तान सलमान पावर प्ले में चलते बने। साइम 5 इनिंग्स में 70 रन बना सके। कप्तान सलमान आगा के खाते में एक और नाकामी। किंग कब करेगा किसी को नहीं मालूम। 25 रन के लिए 24 गेंदें फूंक डाली। उस्मान खान ने छक्का लगाया और कैच थमा दिया। मैच विनर नवाज ने तो खाता खोलने की जहमत भी न की। साहिबजादा फरहान ने फिर लाज रखी और 63 रन बनाए। एक और इवेंट में पाकिस्तान का मुस्तकबिल अगर मगर का शिकार। जानते हैं, अब हमें दूसरों के नतीजों का इंतजार करना होगा, लेकिन पुरुमीद है कि चीजें हमारे हक में जाएंगी। कौमी टीम के कप्तान सलमान आगा की मैच के बाद गुफ्तगू कहा, हमसे काफी गलतियां हुई, लेकिन हैरी ब्रूक को भी क्रेडिट जाता है। उन्होंने अपने करियर की बेहतरीन इनिंग्स खेली। दुआ है अब नताइज हमारे हक में जाएं। आखिरी मैच में जबरदस्त खेल दिखाने की कोशिश करेंगे। शाहिद अफरीदी ने कहा, 180 रन देख रहे थे, लेकिन पार्टनरशिप की कमी रही। हैरी ब्रूक ने वर्ल्ड क्लास इनिंग्स खेली। जहाँ पे आपको तेज खेलने की ज़रूरत थी, इंटेंट दिखाने की ज़रूरत थी, वहाँ पे आपने बिल्कुल नहीं दिखाया। ये तो पहली गलती थी। एक गलती हो तो बताऊँ ना, गलती एक से शुरू करें फिर। बड़ा पॉइंट, आपकी टीम सिलेक्शन सही नहीं थी। अबरार का इस पिच पे खेलना बहुत ज़रूरी था। पुअर बैटिंग मुझे नज़र आई है, सिवाय साहिबजादा फरहान के अलावा बाकी किसी को समझ नहीं आ रही थी कि हमने टारगेट क्या सोचा। इस तरह के खेल से कौमी टीम सेमीफाइनल की हकदार नहीं। साबिक क्रिकेटर्स ग्रीन शर्ट्स की परफॉर्मेंस पर बरहम। बासित अली ने हेड कोच को भी आड़े हाथों लिया। कहा, माइक हैसन जो सियासत कर रहा है वो साफ नजर आ रही है। बाबर आजम से ज्यादा कसूरवार सेलेक्टर्स और कोच हैं। हम खराब कप्तानी से मैच हारे। हर लम्हा पुरजोश में इज़हार ख्याल करते हुए कामरान अकमल ने कहा, आखिरी 5 ओवर में कम रन बने। सिवाय फरहान के सब ने खराब बैटिंग की। अबरार का मैच में होना जरूरी था। मेजबान शोएब मलिक ने कहा, मॉडर्न डे क्रिकेट कहीं नजर नहीं आई। बाबर और फरहान की पार्टनरशिप में तेज रन नहीं बने। कोहाट में गाड़ी पर दहशतगर्दों की फायरिंग। डीएसपी लाची असद महमूद समेत 5 अहलकार और 1 राहगीर शहीद। घात लगाए दहशतगर्दों ने शकरदरा जाने वाली गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की। दहशतगर्द हमले में शहीद पुलिस अहलकारों की नमाज जनाजा अदा। आईजी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद और चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर शरीक हुए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की दहशतगर्द हमले की मुजम्मत। वजीर दाखिला ने कहा, शहीद डीएसपी और अहलकारों ने अपना आज कौम के कल पर कुर्बान कर दिया। 14 की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। सुहेल आफरीदी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ पहली डिफेंस लाइन है। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। भक्कर में बैनुल सूबाई चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला, 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी। आईजी पंजाब ने कहा, कांस्टेबल फहीम और शहबाज ने फर्ज की राह में जामे शहादत नोश किया। पंजाब पुलिस का हर जवान फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान के सामने सीसा पिलाई दीवार है। पंजाब पुलिस शोहदा के अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेगी।
जख्मी कांस्टेबल अरशद को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलत की फरहमी की हिदायत। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला की पुलिस चौकी पर हमले की मजम्मत। शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। बानी पीटीआई को दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। बानी को आंख के इलाज के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के मुताबिक माहिर डॉक्टरों ने बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया। डॉक्टरों ने इको टेस्ट और ईसीजी को नॉर्मल करार दिया। इलाज से पहले बानी पीटीआई से रजामंदी ली गई, जिसके बाद ऑपरेशन थिएटर में तयशुदा प्रोटोकॉल के तहत इंजेक्शन लगाया गया। इलाज से पहले और बाद में बानी की हालत मुस्तहकम रही। हिदायत के साथ बानी पीटीआई को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बताया, बानी पीटीआई को रात 11:30 बजे पिम्स लाया गया। कोई परेशानी या हिजान वाली बात नहीं। बानी पीटीआई की तबीयत ठीक है। आइन किसी कैदी को मर्जी से किसी के पास चेकअप की इजाजत नहीं देता। पीटीआई की बानी के चेकअप की पेशगी इत्तला न देने की शिकायत। बैरिस्टर गौहर ने कहा, फैमिली को बताया न हमें, प्रोसेस के बाद मुझे आगाह किया गया। हमारा मुतालबा था कि फैमिली और जाती मुआलिज को रसाई दी जाए। बानी की सेहत का मसला है, उनके घर वालों का मुतमईन होना जरूरी है। अपोजिशन लीडर नासिर अब्बास ने कहा, गुज़िश्ता रात बानी पीटीआई के मुआयने पर डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। इस वक्त हमें अदालतें भी नहीं सुन रही। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अली मोहम्मद खान की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। बानी के ज़ेर इल्तवा मुकदमात मुकर्रर करने का मुतालबा। रजिस्ट्रार की बैरिस्टर गौहर को जल्द समाअत की दरख्वास्त देने की हिदायत। भाई के इलाज और मेडिकल रिपोर्ट्स पर एतमाद नहीं। बानी ने पैगाम दिया है, उन्हें नजर नहीं आ रहा। हमने कहा बानी को अलशिफा लेकर जाएं, उनका तिब्बी डाटा उनके डॉक्टर्स के पास है। अलीमा खानम की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, बानी की मॉनिटरिंग नहीं हो रही, उनके साथ जुल्म कर रहे हैं। पहले अयाज सादिक ने कहा कि 2 डॉक्टर्स को जेल भेज देते हैं, फिर बताया गया कि मोहसिन नकवी गारंटी दे रहे हैं कि अलशिफा मुंतकिल करेंगे। जिन डॉक्टर्स ने बानी का मुआयना किया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे? जब तक बानी अस्पताल नहीं पहुंचते हम किसी की बात पर यकीन नहीं करेंगे। बुशा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू का कहना है, बीबीसी से आज बेटी और भाभी की मुलाकात हुई। बानी की आंख सूजी हुई है और पिछले हफ्ते से हालत में कोई तब्दीली नहीं आई। बानी ने जोर दिया है कि वकला और बहनें जाती डॉक्टर से मुआयना करने की दरख्वास्त दायर करें। डील या डील इनके लिए अवेलेबल नहीं है। हमारी ऑफर तो पॉलिटिकल साइड पे है कि आप सियासी जमात के तौर पे बिहेव करें, पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करें। पीटीआई के लिए डील या ढील की कोई गुंजाइश नहीं। वजीर आजम के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं, सियासी साइड पर हमारी ऑफर मौजूद है। सियासी जमात का रवैया अपनाएं, पार्लियामेंट में किरदार अदा करें। एहतजाज और रिहाई फोर्स वाला रास्ता अपनाएंगे तो अपनी मुश्किलात बढ़ाएंगे। प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू करते हुए राना सना ने कहा, पीटीआई अपनी रविश से बाहर ना आए तो मुल्की सियासत में अपना किरदार खो बैठेगी। बानी पीटीआई का तसल्ली बख्श इलाज किया जा रहा है। सीनियर डॉक्टर्स की टीम ने कल रात मुकम्मल चेकअप किया है। बानी पीटीआई की हमशीरा नौरीन न्याजी नाले में गिर गई। अडयाला जेल के करीब जेर तामीर नाला पार कर रही थी। साथी कारकुन ने हाथ आगे बढ़ाया। बानी की बहन ने नाले की सपोर्ट में लगे डंडे पर पांव रखा तो डंडा गिर गया। नौरीन न्याजी खुद को संभाल ना पाई। हाथ देने वाली कारकुन भी साथ ही गिर पड़ी। हाथ देने वाली खातून को ज्यादा चोटें आईं, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक कारकुन ने नाले पर लगे तख्ते पर गुस्सा निकाला। मोहसिन नकवी को कराची तरक्याती मंसूबों की कमेटी में शामिल करने की तजवीज़ मुस्तरद। पीपल्स पार्टी ने आज सदर आसिफ जरदारी पर वाजे कर दिया, शहर के मंसूबे शहरी और सूबाई हुकूमत देखेगी। जराए का कहना है, पार्टी ने जवाब में कहा, मोहसिन नकवी कराची में जारी FWO के तरक्याती मंसूबे का जायजा ले सकती हैं। सदर जरदारी ने कराची के मामले पर क़यादत को आड़े हाथों लिया था। प्रोग्राम खबर में सीनियर एंकर मोहम्मद मालिक अंदरूनी कहानी सामने लाए। बताया, सदर जरदारी ने कराची के मवाज़ने और मीडिया तनकीद पर नाराजगी का इजहार किया। पूछा था कि पैसे, इख्तियारात, किस चीज की कमी है।
सदर जरदारी ने गवर्नर सिंध को तब्दील करने का फैसला भी सुना दिया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह एक्टिव हो गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नीपा चौरंगी पर K4 तौसीम मंसूबे और BRT रेड लाइन का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध का K4 पर तरक्याती काम की रफ्तार पर अदम इत्मीनान का इजहार। मुराद अली शाह ने नीपा ताहसन स्क्वायर BRT रेड लाइन मंसूबे की रफ्तार बढ़ाने का हुक्म भी दिया। कहा, तरक्याती मंसूबों में हाय रुकावटों और ट्रैफिक रवानी में मसाइल हल किए जाएं। शहरियों की आमद-ओ-रफ्त में आसानी यकीनी और मुतबादिल ट्रैफिक प्लान दिया जाए। वज़ीर आला सिंध ने कहा, इंतजामिया और पुलिस वाटर कॉरपोरेशन की मदद करे ताकि मंसूबा बर वक्त मुकम्मल हो सके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस ले ली। साबिक वजीर आला ने कहा, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के हुक्म पर सिक्योरिटी वापस ली गई। पता चला ऊपर से ऑर्डर आया था। थ्रेट अलर्ट्स के सबब साबिक वजीर आला की हैसियत से सिक्योरिटी मिली थी। मेरे पास एक जैमर, 2 डबल कैबिन और ड्राइवर समेत 14 अफराद का स्टाफ था। DI खान दहशतगर्दी से मुतासर इलाका है, फिर भी सिक्योरिटी वापस ली गई। सूबे में हमारी हुकूमत है, लेकिन फिर भी ये बिला जवाज इकदाम किया गया। दोबारा सिक्योरिटी दी गई तो नहीं लूंगा। CM हाउस में अगर गाड़ियां कम हैं तो मैं अपनी गाड़ियां भेज दूंगा। वजीर आला सुहेल आफरीदी के प्रेस सेक्रेटरी ने सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद कर दी। कहा, अली अमीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस नहीं ली। पंजाब में पहली मरतबा एंटी ड्रोन यूनिट कायम करने का फैसला। वज़ीर आला ने एंटी ड्रोन यूनिट की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज को पीफ टेक और अमन अमान के उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज का सूबे में फौरी साइबर क्राइम सेल कायम करने का हुक्म। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए मुसलसल कॉम्बिंग ऑपरेशन की हिदायत। कहा, दाखिली और खारजी रास्तों पर जदीद तरीन स्पेशल डिजिटल स्कैनर लगाएं। पीफ टेक में साइबर सिक्योरिटी और दीगर उमूर के लिए AI हब भी कायम करेंगे। दहशतगर्दों की कार्रवाई पर रिएक्शन के बजाय पेश की कार्रवाई पॉलिसी अपनाएं। कराची में डबल ट्रिपल पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिल के व्हील को जंजीर लगाई जाएगी। ई चालान जारी करने के बाद मोटरसाइकिल से जंजीर हटाई जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने खबरदार कर दिया। DIG ट्रैफिक पी मोहम्मद शाह का कहना है, कराची में इफ्तार से पहले वाटर टैंकर्स सड़कों पर नहीं आ सकेंगे। टैंकर्स के 4 से 6:30 बजे तक सड़क पर निकलने पर पाबंदी होगी। रिक्शों की मार्केटों में दाखिले पर पाबंदी होगी। गैर कानूनी पार्किंग, रेहड़ियों और रिक्शों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कौमी शनाख्ती कार्ड के सिक्योरिटी फीचर तब्दील कर दिए गए। फिंगरप्रिंट्स और IRS स्कैन को कवायद में बाकायदा शामिल कर लिया गया। शनाख्ती कार्ड के तस्दीकी फीचर भी तब्दील। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कवायद में QR कोड बाकायदा सिक्योरिटी तस्दीकी फीचर की कानूनी हैसियत हासिल। QR पर मबनी तस्दीक से ऑफलाइन और ऑनलाइन फौरी वेरिफिकेशन मुमकिन होगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के रिहायशियों के कार्ड पर मखसूस इबारत दर्ज करना लाजमी करार। हज ऑपरेशंस को मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाने का फैसला। वजारत मजहबी उमूर और वजारत IT के दरमियान मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा, हज के अमल को मजीद शफाफ और सहल बनाया जा रहा है। डिजिटल निज़ाम से गैर ज़रूरी ताख़ीर और इंसानी गलतियों का खात्मा होगा। शिजा फातिमा ने कहा, सादा और आसान फहम ऑनलाइन हज पोर्टल कायम किया जाएगा। सऊदी टाइमलाइंस की पाबंदी यकीनी बनाई जाएगी। अफगानिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क सरगर्म। सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल बदस्तूर पेचीदा है। रूसी वजारत खारजा ने अफगानिस्तान से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक अफगानिस्तान में 20 से 23 हज़ार दहशतगर्द मौजूद हैं, जिनमें निस्फ से ज़ायद गैर मुल्की हैं। TTP अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों के लिए तवज्जो मरकूज किए हुए है। अलकायदा तरबियती मराकज़ अफगान सूबों गजनी, लगमान, कुन्नड़, नंगरहार, नूरस्तान, परवान और अर्जगान में मौजूद हैं। दाइश खुरासान अफगानिस्तान के मशरक़ी और शुमाली इलाकों में मजबूत नेटवर्क बना चुकी। दहशतगर्द गिरोहों की अफगानिस्तान में मौजूदगी इलाकाई सलामती के लिए मुस्तकिल खतरा है।
भारत इसराइल गठजोड़ के खिलाफ सेनेट में करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। मुसलमानों के खिलाफ इसराइल और भारत के मुमकिन इत्तेहाद की भरपूर मजम्मत। सेनेटर पलवशा खान ने करारदाद भारतीय वजीर आजम मोदी के मुमकिन दौरा इसराइल के तनाजुर में पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया है पाकिस्तान हर किस्म की इस्लाम मुखालिफ इत्तेहाद की भरपूर मुखालफत करेगा। डील ना हुई तो ये ईरान के लिए बहुत बुरा दिन होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान। लिखा, ईरान से मुमकिन जंग से मुतालिक गलत खबरें फैलाई गई। अमेरिकी सदर आज सुबह 7 बजे स्टेट ऑफ यूनियन से खिताब करेंगे। ट्रंप कहते हैं कहने के लिए बहुत कुछ है, खिताब तवील होगा। ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी कहते हैं अब जंग हुई तो पूरा खित्ता लपेट में आएगा। दुश्मन जंग शुरू करने के काबिल हो सकते हैं लेकिन वो उसे खत्म नहीं करेंगे, इसलिए तमाम मुल्कों से मुतालबा है वो कशीदगी रोकने के लिए ठोस इक़दाम करें। ईरान चीन से सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल खरीदेगा। बड़ा दिफाई मुआहदा तय पाने के करीब। रॉयटर्स के मुताबिक CM-302 मिसाइल 290 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। समंदर की सतह के करीब परवाज करके बहरी दिफाई निजाम को चकमा दे सकते हैं। दिफाई माहिरीन का कहना है चीनी मिसाइलों की शमूलियत ईरान की ताकत में इजाफा और अमरीकी बहरी बेड़ों के लिए बड़ा चैलेंज साबित होगी। इंग्लिश क्रिकेटर मोइन अली ने भी 100 में भारतीय फ्रेंचाइज के तासुब पर आवाज उठा दी। कहा अगर दी 100 में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मुंतखब ना किया गया तो इंग्लिश खिलाड़ी सख्त एक्शन लेंगे। बरतानिया में ऐसे इम्तियाजी सलूक की इजाजत नहीं दी जाएगी। इंग्लिश बोर्ड को इस पर एक्शन लेना होगा। दी 100 में भारतीय फ्रेंचाइजेज ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मुंतखब ना करने के हवाले से एजेंट्स को आगाह किया था। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड में होगा। ICC ने शेड्यूल जारी कर दिया। इफ्तिताही मैच इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश और नीदरलैंड ग्रुप 1 में शामिल। पाक भारत मैच 14 जून को एजबेस्टन में होगा।